एकदम से ऐसा महसूस होने लगा कि सरकार जाने वाली है। सचिन पायलट जी कुछ विधायकों के साथ मानेसर चले गए हैं और बड़ी-बड़ी खबरें चली कि सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे समय में वो एक ऑडियो क्लिप्स मुझसे रिलीज़ करवाया गया और उसके बाद पूरे प्रदेश को पता है कि किस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए और उस पेन ड्राइव से जो कंटेंट मैंने लैपटॉप पे लिया था वो और फ़ोन डिवाइस, जिस फ़ोन डिवाइस से मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारे ऑडियो क्लिप्स आप सभी साथियों तक पहुंचाए थे, वो सारे के सारे सबूत आज मैंने क्राइम ब्रांच को सौंप दिए हैं। अब आगे क्राइम ब्रांच को जो पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से ये कहा फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव दिया, उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स थे जो कि मुझे वायरल करने के या मीडिया को भेजने के निर्देश दिए गए थे। अब आगे की पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होनी चाहिए। वो इस बात का खुलासा करेंगे कि पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स आए वो कहाँ से आए। देखिए, लगातार 5 घंटे की एक वीक में दूसरी बार मुझसे पूछताछ हुई। जैसा कि मैं हमेशा क्राइम ब्रांच को जब भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं मैं पूरा सहयोग करता हूँ और जो भी मुझसे सवालात किए जाते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। उसी कड़ी में आज मुझे बुलाया गया और मुझसे पूछताछ की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार 25 सितंबर को मैंने जो अपना स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड करवाया था, जो दर्ज करवाया था, आज उसी की पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए मुझसे तमाम सबूत जो थे उस घटना से संबंधित वो मांगे गए। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 16 जुलाई 2020 को जो घटना घटित हुई थी, उसके तमाम सबूत, चाहे वो पेन ड्राइव हो जो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे अपने सरकारी निवास पर बुलाकर दिया था वो, और उस पेन ड्राइव से जो कंटेंट मैंने लैपटॉप पे लिया था वो, और फ़ोन डिवाइस, जिस फ़ोन डिवाइस से मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारे ऑडियो क्लिप्स आप सभी साथियों तक पहुंचाए थे, वो सारे के सारे सबूत आज मैंने क्राइम ब्रांच को सौंप दिए हैं। अभी तक सिर्फ बात हो रही थी, मैंने अपने बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन उस घटना से संबंधित सारे सबूतों को आज मैं क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर करके आ चुका हूं। अब आगे क्राइम ब्रांच को जो पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से ये कहा फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव दिया, उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स थे जो कि मुझे वायरल करने के या मीडिया को भेजने के निर्देश दिए गए थे। चूंकि मैं उनका ओएसडी था, मीडिया मैं देखता था, इसलिए मैंने उनके आदेशों की पालना करते हुए वो तमाम ऑडियो क्लिप्स मीडिया को भेज दिए और वही सारी बात सिलसिलेवार मैंने पूछताछ में क्राइम ब्रांच को बताई और उन सभी चीज़ों के सबूत हूबहू ओरिजिनल फॉर्मेट में, चाहे वो पेन ड्राइव हो जिससे कि आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जिस रूप में था वो ओरिजिनल पेन ड्राइव मैंने उन्हें सौंप दिया। वो लैपटॉप जिसमें पेन ड्राइव से मैंने कॉपी किया था कंटेंट को, क्योंकि पेन ड्राइव से सीधे किसी भी मोड से भेजा नहीं जा सकता व्हाट्सएप के माध्यम से। तो पहले मैंने उस कंटेंट को व्हाट्सएप से भेजने के लिए पेन ड्राइव के द्वारा पहले कॉपी किया लैपटॉप पे और लैपटॉप से मैंने कॉपी किया अपने मोबाइल डिवाइस पे और फिर मैंने आप सभी साथियों को भेजा। तो ये तीनों चीज़ें आज मैं क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर करके वहाँ से अभी निकला हूँ, यानी 9 बजे मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। लगभग 5 घंटे की पूछताछ आज भी मुझसे हुई। बिल्कुल। सर आगे आप फिर क्या करेंगे ब्रांच अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो? नहीं, क्राइम ब्रांच का जो प्रोसेस है, क्राइम ब्रांच मुझसे पूछताछ कर रही है और मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। अब आगे उनको तय करना है, क्योंकि मैंने वो तमाम नाम स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिए कि कहाँ से मुझे पेन ड्राइव मिला, क्योंकि हमेशा एक यही सवाल रहता था कि ऑडियो क्लिप्स आपके पास कहाँ से आए। तो मैंने आज उसका जवाब दे दिया, मैं सबूतों के जवाब दे दिया। अब आगे की पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होनी चाहिए। वो इस बात का खुलासा करेंगे कि पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स आए वो कहाँ से आए। उनका इन्वेस्टिगेशन अब आगे किया जाना चाहिए ताकि वो इस बात को स्पष्ट कर पाएँ कि वो ऑडियो क्लिप्स अगर टेप हुए थे या इंटरसेप्ट हुए थे तो वो लीगल थे या इलीगल थे। उनके पास वो कहाँ से आए, इस बात का जवाब वही दे पाएंगे। कहीं ना कहीं जो राजस्थान कांग्रेस की साझे है और तो इसकी चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? इस पे ज़्यादा कुछ सामने आकर के बोल नहीं रहे हैं वो लोग। देखिए, सरकार का मामला था, आपको पता होगा कि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, जब एकदम से ऐसा महसूस होने लगा कि सरकार जाने वाली है, सचिन पायलट जी कुछ विधायकों के साथ मानेसर चले गए हैं और बड़ी-बड़ी खबरें चली कि सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे समय में
वो एक ऑडियो क्लिप्स मुझसे रिलीज़ करवाया गया और उसके बाद पूरे प्रदेश को पता है कि किस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए और लोग बैकआउट हुए, सरकार बच गई। पूरे 5 साल सरकार चली। अशोक गहलोत जी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, सभी कहीं ना कहीं मंत्री अशोक गहलोत रहे। आपको 5 साल पूरी सरकार चली। तो जहाँ तक कांग्रेस की आप बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब ये सोचना होगा कि किस किस तरीके से किन लोगों को उपयोग में लिया गया, कैसे उपयोग में लिया गया और उनसे सबूतों को नष्ट करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेरे ऑफिस में एसओजी की रेड तक डलवाई उन सबूतों को हासिल करने के लिए, और मुझे बार बार ये कहा कि ये जितने भी एविडेंसेस हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दो, चाहे वो पेन ड्राइव है या मोबाइल डिवाइस है या फिर आपका लैपटॉप है। लैपटॉप आप किसी दूसरे राज्य में भेज दो, मेरे पास आप इसे रखवा दो, लेकिन तमाम सबूत आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। क्या आप तो सचिन पायलट के भी टच में हैं? क्या किसी के दबाव में तो आप ऐसा बयान नहीं दे रहे? नहीं नहीं, इसमें दबाव की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा दोष मेरे सर पर आ गया। देखिए, जिन लोगों ने मुझे पूरा वादा किया था, जिन लोगों ने मुझे संरक्षण देने के लिए यानी भरोसा दिलाया था, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने ओएसडी को ये कहे कि लोकेश हम आपके साथ हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो उस समय में उनके भरोसे को मैंने ये समझा कि अब मुख्यमंत्री का हाथ मेरे सर पे है तो मुझे क्या होने वाला है। लेकिन जब उनको ये पता लग गया कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इस सब से किनारा कर लिया और ये पूरा का पूरा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया। तो जो काम मैंने किया ही नहीं, यानी जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, मैंने सिर्फ आदेशों की पालना की है, उसके लिए मैं क्यों प्रताड़ित हूँ, मेरी फैमिली क्यों सफ़र करे। अब जाके मुझे वो चीज़ें जब पूरी तरह से मेरे सर पर आ गई, तो मैंने ये खुलासा प्रदेश की जनता के समक्ष और क्राइम ब्रांच को स्पष्ट रूप से ये कहा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे निर्देश दिए गए थे और मैंने उनकी पालना की। क्या आप अशोक गहलोत से फिर अभी बात करने की कोशिश किया आपने, या फिर कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता से, या फिर उस समय जो आश्वासन दिए थे आपको कि मेरे साथ अब ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ आपने, या फिर देखिए, ये तो अब इन लोगों के सोचने की बात थी कि किस तरीके से इन्होंने अपना किनारा कर लिया आपको खुद। बेसिकली यूज़ किया है कहीं ना कहीं? वो तो स्वयं मुझे कहते थे, मैं उनकी एक लाइन दोहराना चाहता हूँ, मुझे जब भी मेरे साथ बैठते मुझे कहते थे, लोकेश तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। इस वाक्य का मुझे तब पता लगा जब मैं स्वयं काम में आ गया। तो ये उनकी राजनीति का एक तरीका है, वो लोगों को काम में लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, बस यूज़ किया और छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक उसकी, कहते हैं ना कि उस चक्रव्यूह में फंस गया और काम आ गया। लेकिन अब मैंने क्योंकि सच्चाई बता दी है, जांच एजेंसीज को भी बता दी है, पूरे प्रदेश को बता दी है, अब आगे पूछताछ उनसे होनी चाहिए और उन तमाम अधिकारियों से होनी चाहिए जो इस पूरी घटना में संलिप्त थे। बीजेपी आपको नहीं डाल रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ पे, कि हाँ आप अशोक गहलोत का नाम लें कि हाँ आपने ये करवाया वो करवाया, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये फिर सामने ना आए। देखिए, बार बार इस तरीके के रूमर्स मेरे लिए उड़ाए जाते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूं या भारतीय जनता पार्टी के मैं दबाव में हूं। इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है जिसमें कि मुझे ये कहा गया हो या मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया हो, ना तो कांग्रेस के किसी नेता का, ना भारतीय जनता पार्टी का। मैं संपर्क में ज़रूर हूँ कांग्रेस के तमाम नेताओं के, जिनकी आपने बात की, चाहे वो सचिन पायलट जी हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और मैं कांग्रेस की विचारधारा से लगातार जुड़ा हुआ हूं। पिछले 30 वर्ष से सक्रिय रूप से अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। तो तमाम लोगों से संपर्क होना या संपर्क में रहना, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं कोई मैं गलत कर रहा हूं। मेरे नेता हैं, मैं जब भी चाहूँ मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मुझे कुछ सलाह लेनी हो या मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँ तो मैं उनसे निरंतर संपर्क में रहता कोई एक हूँ। मैसेज आप अशोक गहलोत को देना चाहें तो? यही कि इस तरह से लोगों को उपयोग में लेना बंद करें। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए आपने जो कृत्य किया, जिस तरीके से आपने पूरे प्रायोजित तरीके से आला कमान तक को धोखा दिया, मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए इससे बड़ा और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जिसने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, जिसने आला कमान को धोखा दिया और जिसने मेरे जैसे एक सच्चे कार्यकर्ता को, जिसने कांग्रेस की सरकार को बचाया। 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, 5 साल आपकी सरकार चली, लेकिन उसके बावजूद जब आपको ये पता लग गया कि अब इसके पास कुछ नहीं है, आपने जो मेरे साथ किया, मैं ये चाहूँगा कि जीवन में आगे कभी किसी सक्रिय कार्यकर्ता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ आप ऐसा नहीं करें।